guys, what's up? I hope you all are doing well. तो आज का वीडियो is not a skincare vlog. It is not related to skin, hair or makeup or anything as such. It's just me wanting to share something with you and बहुत मतलब मैंने जो फेस किया या मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी लड़कियां फेस करती है ये चीज़, तो मैं उस चीज़ पे बोलना चाहती थी एंड आई वांटेड टू एक्चुअली मेक यू रियलाइज अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. कभी भी आपके साथ ऐसा हुआ जैसे आप कोई चीज़ को लेके बहुत इनसिक्योर हो एंड देन पीपल कीप कमेंटिंग ऑन इट और फिर आप डेस्परेशन में आ जाते हो और मतलब यू गेट डेस्परेट और कुछ भी करने लग जाते हो. जैसे कि इसीलिए मतलब एक यही रीज़न है कि लड़कियां डाइट में रह के अपने आप को स्टार्व करने लग जाती है या फिर मतलब इतना ये जो मेकअप कंपनीज या मेकअप कंपनीज नहीं बट स्किन केयर प्रोडक्ट्स इतनी सारी वैरायटी जो है ये सब क्यों है. इट्स मेजरली बिकॉज वुमेन आर डेस्परेट अबाउट देयर लुक्स. मतलब पीपल कीप कमेंटिंग. ये जो सोसाइटी है ना कहीं जज करता है गर्ल्स को, वुमेन को बेस्ड ऑन देयर लुक्स एंड दैट्स टेरिबल थिंग. मतलब आप जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक लड़की को ऑलरेडी इनसिक्योरिटी है अबाउट हर डार्क कॉम्प्लेक्शन और फिर कंटिन्यूसली लोग उसको बोल रहे हैं कि अगर तुम गोरी होती ना तो ज़्यादा सुंदर लगती, तुम काली अच्छी नहीं लग रही हो. कुछ ओपिनियंस दे रहे हैं जैसे कि दूध बेसन लगा लो या ये फेस पैक लगा लो, वो लगा लो. तो ये बहुत होता है एंड वो पहले ही इनसिक्योर थी एंड जब लोग इतना कमेंट करने लग जाते हैं उसके बाद वो लड़की और इनसिक्योर हो जाती है और फिर फेयर एंड लवली या फिर इस टाइप की ब्रांड्स बहुत पॉपुलर होने लग जाती हैं और लोग ये सब खरीदते हैं एंड दैट्स वेरी टेरिबल. मतलब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप मतलब अपना वो नहीं समझ पा रहे हो, आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मतलब होने लग जाते हो आप अपने लुक्स पे या फिर आप अपने आप को खुद जज करने लग जाते हो और ये सोचते हो कि मतलब मे बी आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग, मे बी मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ. तो आज मैं आपको उसका सोल्यूशन बताना चाहती हूँ बिकॉज एक टाइम था even I had acne and even I was a chubby kid and लोग अपने opinions देते हैं and कहीं ना कहीं लोग affect होते हैं and जो भी मैंने सीखा है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, nothing else. तो ये जो है ना इनसिक्योरिटी सबको होती है. आई गेस हर लड़की को, हर इंसान को कुछ ना कुछ चीज़ के बारे में हर इंसान इनसिक्योर रहता है. कोई भी ऐसा नहीं है जो पूरे ऊपर से नीचे तक अपने आप को लेके सिक्योर है एंड दैट्स ओके. दैट्स ह्यूमन नेचर टू बी इनसिक्योर. बट हम दूसरे लोगों के ओपिनियंस को अपने ऊपर इफेक्ट करने देते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. मतलब वहाँ से स्टार्ट होता है ये सब का. जब इनसिक्योरिटी होती है तब तक आप सोचते हो कि हाँ मैं वर्क कर लूँगी इस पर, ठीक कर लूँगी इसको थोड़े टाइम बाद. लेकिन जब फिर लोग भी कमेंट करने लग जाते हैं तो और डेस्परेट हो जाते हो एंड तब बहुत मतलब तब जो होता है ना दैट्स नॉट गुड एट ऑल. तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, मतलब इससे कैसे निकले. तो द फर्स्ट स्टेप टू दिस प्रॉब्लम इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ. ना हम लोग बहुत वीडियो सुनते हैं अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, लेकिन ये कैसे होगा. तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोसेस है. मतलब पहले आप अपने आप को देख लो, नो योर सेल्फ वेल. जब तक आप अंदर इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे ना तब तक इट वोंट मतलब हेल्प नहीं करेगा वो. तो इंट्रोस्पेक्ट करो, रियलाइज करो कि मतलब ये है मुझे इशू, इट्स ओके. मतलब अगर आपको पिंपल है तो इट्स ओके. मतलब पिंपल, दैट वन पिंपल इज नॉट गोइंग टू डिफाइन यू, दैट लिटिल फैट इज नॉट गोइंग टू डिफाइन यू. यू आर वे मोर देन दैट. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये समझो कि हाँ है तो है ये चीज़, आई विल वर्क ऑन इट लेटर. अगर मुझे लगेगा तो मैं वर्क करूँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट कि है ऐसा, बट दैट इज नॉट डिफाइनिंग यू. दैट वन पिम्पल इज नॉट डिफाइनिंग यू, दैट फैट इज नॉट डिफाइनिंग यू, एनीथिंग इज नॉट डिफाइनिंग यू. यू आर वे मोर देन वॉट यू लुक आउटसाइड. मतलब आप अपने लुक से बहुत ज़्यादा हो एंड दैट इज वे मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब ये चीज़ लोग समझ ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों. तो अगर जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक इट वोंट वर्क, तब तक नथिंग विल वर्क. आप कुछ भी कर लो, मतलब आप भले क्रैश डाइट करने लग जाओगे एंड मतलब बहुत स्टार्व करोगे अपने आप को, वेट
लूज करने के लिए, मे बी वेट लूज हो भी जाए, बट वुड इट बी हेल्दी? वुड यू बी हैप्पी कि आपने ये किया? और फिर एक मतलब ये जो इस टाइप की डाइट से ये ज़्यादा चलती तो है नहीं, आप थोड़े टाइम बाद रियलाइज करोगे कि इट्स नॉट वर्थ इट, और फिर आप छोड़ दोगे उसको, एंड देन वेट अगेन पुट ऑन हो जाएगा, एंड तब आप और ज़्यादा इनसिक्योर हो जाओगे। तो उससे बेटर पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखो, जो हो इट्स ओके, आई एम सिक्योर अबाउट माई सेल्फ, मुझे पता है कि ये इशू है, एंड आई विल वर्क ऑन इट इन फ्यूचर, दैट्स इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आपके आसपास जो लोग हैं, जैसे कि फैमिली, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स, कई लोग आपको ओपिनियन देंगे, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लोग मतलब आपके वेल विशर्स नहीं है, मे बी दे आर यू वेल विशर्स, मे बी दे जस्ट वॉन्ट गुड फॉर यू, बट ये समझो कि क्या वो चीज़ आपके लिए सही है, क्या वो सुनना आपके लिए सही है। अगर कोई बार बार आपको पोक कर रहा है या कोई कोई बार बार सेम चीज़ के लिए आपको बोल रहा है, तो क्या वो आपको मतलब बेटर करने मतलब बेटर होने पे हेल्प कर रहा है या नहीं, कि मतलब एक और इनसिक्योर कर रहा है, वो चीज़ समझो। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए हेल्पफुल है, वो एडवाइस या जो भी वो बोल रहे हैं वो ओपिनियन आपके लिए हेल्पफुल है, तो वेल एंड गुड, लिसन टू देम। लेकिन अगर वो जो भी एडवाइस है वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, या फिर नॉट मतलब बल्कि आपके लिए बुरा कर रही है आपको, तो उसको मत सुनो। इनफैक्ट मतलब एक कान से, तभी भगवान जी ने दो कान दिए ना, एक कान से घुसाओ दूसरे से निकालो, जो भी काम की एडवाइस दी उसको एक से घुसाओ दूसरे से निकालो, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो आप ये कर सकते हो कि मतलब सुनना बंद कर दो लोगों को, जो सही लगे आपको एडवाइस दैट्स वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो करो या उसको अपनी लाइफ में डालने का कोशिश करो, बट अगर वो चीज़ आपको हेल्प नहीं कर रही है तो कोई पॉइंट नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करके, इंस्टेड आप अपने तरीके से रहने का कोशिश करो। ठीक है, ये दो स्टेप हो गए, फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, सेकंड डोंट लिसन टू पीपल। मतलब हो सकता है आई अग्री कि वो आपके वेल विशर्स हैं, बट हर वेल मतलब उनको ये नहीं पता कि वो चीज़ आपको कैसे अफेक्ट कर रही है, आपको पता है, तो आप अकॉर्डिंगली वर्क करो, आपको वो सही लग रहा है गलत लग रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है नहीं हेल्पफुल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड स्टेप जो है, आप रियलाइज कर चुके हो कि हाँ ये इशू है मेरा, क्या इसको मैं सही करूँगी तो उसके बाद इट वुड बी गुड फॉर मी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम चबी, ठीक है, तो अगर मैं चबी हूँ और क्या मैं जब वेट लूज करूँगी तो वो मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा? अगर होगा तो वर्क ऑन इट, नहीं हो रहा है, अगर मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं हो सकती है, तो बी प्राउड ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल कई इंडिया में स्पेशली ये इशू है कि लोग डार्क कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा सा वो होता है कि डार्क कॉम्प्लेक्शन है, इट्स नॉट गुड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट कैन नॉट बी चेंज्ड गाइज, बी प्राउड ऑफ योर ओन स्किन। मतलब एक ऑप्शन है सर्जरीज एंड स्टफ, बट आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर। तो जब तक आप ये नहीं एक्सेप्ट करोगे कि यू आर ब्यूटिफुल, तब तक नहीं होगा चेंज। तो जब आप रियलाइज कर लेते हो कि ये चीज़ चेंज करने से मेरे साथ कुछ बेटर होगा, मेरी लाइफ बेटर होगी, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी, तो फिर गो एंड वर्क फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप एक्सरसाइज कर लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए बेटर होगा। अगर ये आपको लगता है, जब तक आपके मन से नहीं आएगा ना तब तक नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बेटर होगा मेरी लाइफ के लिए, गो फॉर इट, और एल्स डोंट। मतलब और ये जब आप प्रोसेस करोगे ना अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रोसेस या जो भी है, तो इसमें एकदम एक्सट्रीमिटीज में मत जाना, ट्राई टू कीप इट सिंपल, एंड हर छोटी छोटी चीज़ें में चेंज लाओ। एक बार आप बड़ा सा कोई स्टेप नहीं ले सकते, छोटे छोटे स्टेप से चलो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्ने है, मैंने वो एक्ने वीडियो में बताया था कि मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, नहीं वर्क किया गाइस। जब तक आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप से मतलब जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप फील नहीं करोगे कि आप ब्यूटीफुल हो, तब तक इट वोंट हैपन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योरसेल्फ, सेकंड डोंट लिसन टू पीपल, थर्ड इम्प्रूव योरसेल्फ, एंड सबसे मेन स्टेप, नो मैटर व्हाट इट इज, फील दैट यू आर ब्यूटीफुल। जब तक आप अंदर से ब्यूटीफुल फील नहीं करोगे ना, नथिंग विल चेंज। तो इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि वर्क ऑन इट गाइज। मतलब ये एक चीज़ है जो आई थिंक एवरी वुमेन, एवरी गर्ल फेसेस, क्योंकि हर इंसान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाता है।
कभी ना कभी आपको एक पिंपल आ गया या थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया या कुछ भी ऐसा हो जाता है, और उसके बाद लोग कमेंट करते हैं आप इनसिक्योर, ऊपर से लोग कमेंट, इतनी इनसिक्योरिटी हो जाती है, फिर डेस्परेशन आती है, एंड देन जो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो बहुत बुरा होता है। इट्स नॉट वर्थ इट। तो उससे बेटर है कि अभी इसी वक्त फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। रोज मिरर के सामने जाओ और अपने आप को देखो कि यस दिस इज मी एंड आई एम ब्यूटिफुल नो मैटर व्हाट। तो इससे क्या होगा ना, आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। एंड आई डोंट नो कि ये वीडियो किसको कितनी हेल्प करेगी, बट अगर 1% को भी ये वीडियो बहुत, मतलब अगर कहीं कोई डेस्परेशन में है या कोई थोड़ा सा भी डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ लुक्स एंड स्टफ या कुछ भी इनसिक्योरिटी की वजह से, और ये उसको हेल्प करती है, देन आई विल बी ग्रेटफुल and my job will be done. So thank you so much guys, this was it for today and I hope you like it. Bye bye.